आदमी की जो लाइफ है ना वो उसके माहौल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करे है। बिल्कुल। तो माहौल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम्म। लाइक जैसे हम्म। अभी जो केस हुआ था वो केस के बारे में भी कुछ बातचीत के सामने आई हो। हम्म। ज्योति मौर्य जैसे, अब उनकी हम्म। लाइफ मतलब कितनी अच्छी चल रही थी। एक पति था, दो बच्चे थे। अब खुद थी, एक पति भी सर्विस में था, वह खुद भी एसडीएम बनी थी। लेकिन जैसे ही माहौल चेंज हुआ, वो एक ऐसे आदमी के संपर्क में आ गई, मनीष दुबे। सही माहौल का संपर्क, या मतलब गलत हो या सही हो, उस चीज का फर्क पड़ा है। अच्छे माहौल के संपर्क में होगा तो अच्छा फर्क पड़ेगा, और गलत वही तो माहौल के बात है संपर्क में कि होगा तो वो है नहीं। एकदम से छोटे माहौल से निकल के बड़े माहौल में घुस गया, वो समझा नहीं, बड़ा बड़ा माहौल। बड़ा माहौल नहीं। हम्म। उसकी मानसिकता तो देखो, उसकी भी शादी हो रखी थी, शादी होने के बाद भी वो दो तीन लड़कियों के साथ में कुछ गलत हरकतें वो कर चुका था पहले ही। वो आदमी एक अच्छे माहौल की तरफ मत ले जाओ उसे। वो एक हम्म। गंदे आदमी की तरफ उसका एक, क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ में उसका रिलेशन अच्छा नहीं था, उसके रहते हुए भी उसने दो लड़कियों के साथ में ऑलरेडी उसका अफेयर भी चल रहा था, या कुछ बातचीत हुई उनमें बीच में। तो उसकी वाइफ पहले से उसके साथ परेशान थी। वो एक गंदा आदमी था, तो गंदे आदमी के संपर्क में आ गई थी वो। जैसे ही ज्योति मौर्य मतलब उस मनीष दुबे के संपर्क में आई, रिश्वत का केस भी उसके पास क्यों लगा? क्योंकि मनीष दुबे के संपर्क में आने के बाद उसने रिश्वत किसी से ली, यार मनीष दुबे ने दिलवाई या कुछ भी हुआ। अब उसका फिर उस पे, भाई ये तो एग्जाम्पल लोग दे रहा है। अगर आदमी एक साफ सुथरा आदमी कोयले की खैन में अगर जाओगा, तो वो किसी भी सूरत में कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, वो वहां से वो कड़स लगे बगैर नहीं निकलने का। लोग जो बात कर रहे हैं, हर हम्म। कोई कमेंट में रहा, हम्म। ज्योति मौर्य को लेकर कमेंट में रहा, हर को आदमी इसमें गलती कर रहा है। हम्म। लेकिन उसकी जो तह तक कोई जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? एक एक आदमी गलत कैसे बना? उस वो आदमी हम्म। अपने आप गलत बन गया क्या, या उसको गलत बनाया गया? हम्म। काश वो मनीष दुबे के संपर्क में ना आती तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती। और सपोज जबकि कर, दोनों कैरेक्टर साफ सुथरा था, हाँ उसके पति का भी और उसका भी। हाँ, सपोज कर अगर वो उसके संपर्क में ना आती तो मतलब गलती, सब लोग बैठ गलतियां गए। निकाल रहे हैं कि लड़की की गलती निकाल रहे, उसी की गलती निकाल रहे, लेकिन उसकी तह तक नहीं पहुंच रही गलती। जिसने जो उस गलती का आधार है, जिसकी वजह से सारी गलती, साला उसका नाम ही नहीं ले रहा लोग कोई भी। हम्म। भाई मान ले, सपोज करो अगर मनीष दुबे से उसका संपर्क ना होता, तो क्या इतनी हम्म। सारी गलती हो सकती? ना। कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी। हम्म। तो ऐसे आदमियों के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। भाई गंदे आदमियों के संपर्क में आओगा तो उसका माहौल का फर्क पड़ेगा, और वो उसी माहौल का खामियाजा उस लड़की को भुगतना पड़ रहा, ज्योति मौर्य को। हम्म। रिश्वत अगर उस दिलवाई तो जो उसे मनीष दुबे ने दिलवाई, या कुछ भी, अगर अगर है इस तरह का कोई मैटर है। दूसरा, अगर वो खुद ही कैरेक्टर लेस है, तो उस वो मनीष दुबे कैरेक्टर लेस था ऑलरेडी, और उसने एक अच्छी लड़की, अच्छी भली लड़की जो ज्योति मौर्य, उसका कैरेक्टर लेस करवा दिया। हम्म। करवा नहीं दिया? बिल्कुल। उसके संपर्क में आने के बाद ही तो आए सारी चीजें। उससे हम्म। पहले तो कितनी भली चंगी उनकी लाइफ चल रही थी। बिल्कुल। वो तो लोग जागा भाई। वो हैं, तू सोचता हो वो रुका लग रहा शिवम डूबे पक्का जाना हो। तो भाई लोगों के वो सामने ना इस आदमी की सच्चाई भी आनी उसका चाहिए। सबसे नहीं। भाई साहब, वो आदमी, इस सारे सूत्रधार का वही चीज है। उस आदमी ने मतलब कितने लोगों की लाइफ बर्बाद करी। उसने हम्म। मनीष मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य की एक लाइफ बर्बाद कर दी, आलोक मौर्य की लाइफ बर्बाद कर दी, उनके दो बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी, उनके फैमिली रिलेशन की लाइफ बर्बाद कर दी, उनका जो हम्म। फैमिली मतलब की दो जो फैमिली है उनकी लाइफ बर्बाद एक आदमी की वजह से। हम्म। उस आदमी को कोई पूछ ही नहीं रहा, ना उस पर कोई क्वेश्चन उठा रहा। नहीं जागा वो अंदर भैया जागा। उसकी तो भाई साहब इन लोगों से पहले उसकी नौकरी भी छूटनी चाहिए, और उस आदमी को उस टारगेट करना चाहिए लोगों को। वो बीच में घुसा क्यों? हाँ भाई, उस उसने दूसरे की मतलब अपने बच्चों पे ना ध्यान दिया, अपनी पत्नी पे ना ध्यान दिया, हम्म, दूसरे की पत्नी पर ध्यान हाँ तो भाई दिया। क्यों घुसा उनकी क्यों वो उनकी बीच में? फैमिली को क्यों डिस्टर्ब करने पर लगा होता? उसी ने तो डिस्टर्ब करा उसकी फैमिली को। एक चीज और है, ये जो लड़की है मतलब कि जो ज्योति मौर्य है, इसको एक मौका जरूर मिलना चाहिए कि भाई अपनी लाइफ को सुधारने का।
क्योंकि वो संपर्क में, गलत आदमी के संपर्क में आके वो गलत चीजें हुई से उसके साथ सारी। सबसे पहला बयान हुई था उसे तो सब नु कहा उसके पति को तो नु भी नहीं पता, और बनाया जा कैसे लिया, इसका मतलब तन्ना बनाई वाह। हाँ मतलब जो आदमी नहीं, इतने दिन तक उसके साथ में रहा, इतनी हेल्प करा, वो साला मतलब क्या बयान दे रहा वो कैसे आदमी। कमेंट कर रहा हो, मतलब बहन चो भाई साहब कि वो उस नु करा, आदमी, उसे तो हाँ ये भी नहीं पता कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। हाँ, उसका मतलब क्या है यार ये चीजें कहने का। ये चीज बोलने का मतलब क्या है? और तू दूसरा ये सबका चीज ठेका तो नहीं ले रखा क्या, तू ही अच्छा बोलने का ही पढ़ा नहीं, लिखा था क्या? उसका दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने का मतलब क्या था पहली बात। हाँ। वो उस आदमी को उसकी रिकॉर्डिंग भी है, मारने की बात कर रहा है राजकीय आलोक मौर्य की, मतलब उस एक लड़की हम्म। को किस तरीके से उसने इसे ज्योति मौर्य को टारगेट करा होगा। हम्म। टारगेट करके समझो कुछ ना कुछ जिस तरह से रिश्वत विश्वत उसे, या तो वो मेंटली टॉर्चर करा हो या फिर उसे ब्लैकमेल करा हो किस चीज को लेके। हम्म। तो तब जाके ये बातें बड़ी। भाई साहब ये इसमें जो ये ज्योति मौर्य वगैरह है यार, ये विलन नहीं है, इसका विलन तो कोई और ही है आदमी, दुबे हाँ। साहब। मनीष हाँ दुबे। मनीष दुबे इसका जो खलनायक है, जो विलन है वो आदमी है। इसने देखो कितनी लाइफ को बर्बाद करा भाई साहब। इस पे आदमी पे जरूर बात होनी चाहिए, हाँ है नहीं। बिल्कुल। तो आपके क्या विचार है इस मनीष दुबे के बारे में।